बोली मेरी पहचान, मेरा प्रदेश मेरा अभिमान। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रसन्न सोनी रंगदूत की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन का ये समय सभी जनता के लिए, सबके लिए, हम कलाकारों के लिए भी बड़ा मुश्किल का रहा है। इस बीच 7 राज्यों के कुछ कलाकारों ने ऐसा सोचा कि ये लॉकडाउन का जो समय है, क्यों ना युवा कलाकारों के लिए इसे एक अवसर में बदला जाए। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि भाई आपदा को अवसर में बदलो, तो हमने भी सोचा कि इसे अवसर में कैसे बदलें। तो इस बीच मेरे मित्र जो गुरविंदर जी हैं जालंधर से, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि एक मोनोलॉग का कंपटीशन ऑनलाइन कराया जाए, जिसमें युवा लोगों को एक मौका मिले और जो घर पे खाली कलाकार बैठे हैं वो क्रिएटिव काम करेंगे और इससे एक जुड़ाव भी होगा, कई कलाकारों तक एक बात पहुंचेगी। तो उनका आइडिया था कि हम इसको कई राज्यों में करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में तुम अगर इसको संभालो तो मध्य प्रदेश में किया जाए। तो रंगदूत ने इसको स्वीकार किया सहर्ष। इसके अलावा 7 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में नवोन्मेष ने, और राजस्थान में, जम्मू में और हिमाचल प्रदेश में, कुल मिला के 7 राज्य तय हुए और 7 राज्यों में एक साथ ये मोनोलॉग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस बीच देश भर से अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने बहुत सारे वीडियो भेजे। हमें भी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों से तरह तरह के वीडियो आए और इस पूरी प्रतियोगिता का जो थीम रहा वो रहा मेरी बोली मेरी पहचान, मेरा प्रदेश मेरा अभिमान। हमने तय किया कि अपनी बोलियों को ही प्रमोट करेंगे, अपनी बोलियों में ही जो मोनोलॉग तैयार करेंगे एक्टर्स, उनको हम कंपटीशन में जगह देंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट है, इसलिए हिंदी को भी हमने, मूल भाषा को भी स्वीकार किया। बल्कि कुछ राज्यों में जैसे पंजाब हो गया और राजस्थान, वहाँ राजस्थान में तो था, पंजाब में शायद हिंदी नहीं स्वीकार थी, वहाँ सिर्फ बोलियों पे वो था, फोकस था। तो और जो जजमेंट का क्राइटेरिया रहा इसमें 75% नंबर जो हैं जजेस के हैं और 25% यूट्यूब पर जो वीडियो हमारे डाले गए थे कलाकारों के, जो चयनित टॉप 10 आए थे, उनके जितने व्यू हैं और लाइक्स हैं, उनके हिसाब से उनके परसेंटेज निकाल कर और 25% अंक दिए गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने भेजा। सबसे पहले तो हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस इवेंट को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। पूरे प्रदेश से करीब हमारे पास 40 एंट्रीज आईं, अलग अलग हिस्सों से, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, बघेलखंड, जो हम जोड़ना चाहते थे, लगभग सब जगह से एंट्रीज आईं। और वो सभी एंट्रीज़ में से टॉप 10 निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। बहुत सारे अच्छे वीडियोस थे अच्छे कलाकारों के, फिर भी टेक्निकलीज़ और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए टॉप 10 निकाले गए और टॉप 10 को जजेस के पास भेजा गया। जजेस ने मार्किंग दी और ये सब आपके सामने है। आज हम लोग इस इवेंट का रिज़ल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। आप लोगों में उत्सुकता होगी कि आखिर इनके जजमेंट किसने किए, कौन लोग थे। तो रंगमंच के सभी प्रतिष्ठित कलाकार, सीनियर्स, 3 लोग इसमें जजमेंट कर रहे थे। आइए उन जजेस से एक मुलाकात कर लेते हैं छोटी सी। नमस्कार, मैं कन्हैयालाल कैथवास। रंगदूत सीधी द्वारा आयोजित ऑनलाइन मोनोलॉग प्रतियोगिता 2020 में आए प्रतिभागियों को बधाई देता हूं। हर एक एक्टर का सपना होता है कि उसे एक अच्छा सा मोनोलॉग मिले, जिसे वो अच्छी तरह से तैयारी करके उसका वेरिएशन, उसका इमोशन, उसका बैकग्राउंड, उसकी प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए उसे प्रेजेंट करें। आप सारे प्रतिभागियों ने अपने अपने मोनोलॉग भेजे, जिसे देखा काफ़ी आप लोगों ने मेहनत करी है और उसमें से अच्छे मोनोलॉग को चुनना मेरे लिए बहुत मशक्क़त का काम है और हुआ। अब जिन्होंने अच्छी मेहनत की, उसके प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया, अभिनय पे ध्यान दिया, स्पीच वेरिएशन पे ध्यान दिया, उनको मैं बधाई देता हूं। वैसे नाटक में
कोई कंपटीशन नहीं है, नाटक नाटक होता है। लेकिन फिर भी जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है, अभ्यास किया है, प्रेजेंट किया है, अपने मोनोलॉग को अच्छे से संवारा है, उनको मैं बधाई देता हूँ। और बधाई देता हूँ रंगदूत सीधी को कि इस तरीके के आयोजन करता रहे, ताकि अच्छे अच्छे कलाकारों को मौका मिले। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी। रंगदूत द्वारा आयोजित की गई मोनोलॉग की प्रतियोगिता में मैंने आप लोगों की प्रस्तुतियां देखी, सारे लोगों की, और बड़ा मज़ा आया देख के। और सच कहूँ तो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें अच्छी हैं और जो थोड़ी चीज़ें जो कम रह गई हैं, उन दोनों के बारे में आपको एक हिंट देना चाहता हूँ। बाकी निर्णय जब आपके पास आएगा तो आपको समझ में आएगा कि मेरी कितनी बातें जो हैं वो आपके लिए थी या कितनी नहीं थी। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें एक कंडीशन थी मेरे ख्याल से कि लोकल डायलेक्ट पे काम करना था। तो कुछ लोगों ने लोकल डायलेक्ट पे प्योर काम किया है और कुछ लोगों ने उसको मिक्स किया है, और कुछ लोगों ने थोड़ी सी कमज़ोरी ये की है कि लोकल डायलेक्ट पे काम करते हुए, और जैसे लोकल डायलेक्ट में नॉर्मली जितना मैं जानता हूँ बघेली, बुंदेली या उसमें शाह और सा का फ़र्क नहीं होता है, खाली सा इस्तेमाल किया जाता है। तो कई लोगों ने उसका ध्यान नहीं रखा है और उसको खड़ी बोली के साथ मिक्स कर दिया है। काय भैया तुम्हें हमारी ज़िंदगी से क्या करने। अब इसमें जिंदगी नहीं होना चाहिए था, इसमें जिंदगी होना चाहिए था। काय कि बघेली बुंदेली में नुक्ता नहीं इस्तेमाल होगा। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया है। तो ऐसा कई एक दो लोगों के में मुझे देखने मिला कि ये गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो आगामी चीज़ों में, आने वाली चीज़ों में आप लोग उसका ध्यान देंगे तो थोड़ा सा बेहतर नतीजों की तरफ जाएंगे। दूसरा ये कि अभिनय में भी लगभग सारे लोगों का अभिनय, जितना मैं मतलब मैं यदि नाम से बोलूं तो अभिनय काफ़ी लोगों का मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अजय पाल सिंह हैं, पूजा केवट हैं, प्रदीप तिवारी और करके मीना गुप्ता, ऐसे करके चार पांच लोगों के बड़े अच्छे एक्टिंग के वो रहे हैं। और लेकिन फिर भी एक बात यह है कि कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जब भी आप ऐसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो मोनोलॉग की जो मूल आत्मा है ना, जैसे कुछ लोगों ने कैमरा शूट कर लिया है उसको सीन 1, टेक 1, टेक 2, टेक 3 करके, वो भी नहीं करना। सिंगल कट और सिंगल आदमी जो है ना वो एक ही समय पे ही सारे पात्र खेलेगा। तो कुछ लोगों ने वो गड़बड़े किए हैं जो कि आगे से ध्यान रखेंगे कि नहीं करनी है। और बाकी मेरे हिसाब से जो कंपटीशन रहा वो टफ रहा है। थोड़ा सा विषय वस्तु में कुछ लोगों ने चूक की है कि जिस विषय वस्तु को उन्होंने चुना है उसको उतनी इंटेंसिटी के साथ, विषय वस्तुएं सारी अच्छी होती हैं, आप कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जैसे कि एक वो चुनाव की ड्यूटी का एक था, या एक वो चावल बीनते हुए था, या एक वो शैलेंद्र का एक वो था घोड़े वाली वो। तो वो आप विषय वस्तु जो भी चुनते हैं वो आपके एक्ट के लिए हमेशा अच्छी होती है, पर जो मार्किंग होती है विषय वस्तु के लिए, वो मार्किंग ऐसे होती है कि वो आपकी एक्टिंग से उसका रिलेशन क्या रहा, आपकी प्रेजेंटेशन से उसका रिलेशन क्या रहा, आपने उस विषय वस्तु को कितना पावरफुली, कितना दमदार तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया है, ये उसकी मेन मतलब मूलभूत भावना होती है। और उस पर आपकी विषय वस्तु, आपने खूब अच्छी विषय वस्तु ली लेकिन आपने निभाया नहीं तो आपको विषय वस्तु के भी नंबर कम मिलते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ कि मैं 4-5 लोगों से काफ़ी हद तक बहुत प्रभावित हुआ उसको देख के, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग कहीं ना कहीं उनका इस उसमें और अपने रंग कर्म के और रंग कर्म के क्षेत्र में जो वो काम कर रहे हैं उसमें भी उनका एक अपना एक दखल अभी होगा या आगे और भी अच्छा होगा, ऐसी मैं
आशा करता हूँ और सारे लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो निरंतर इसी तरीके से इतनी अच्छी किस्म की प्रस्तुतियों की तैयारी रखें और करते रहें। तो इसी बात के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। इस पूरे इवेंट को सफल बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार उनका जिक्र किए बिना अधूरा रह जाता, तो मैं चाहता हूँ कि वो उनके लिए मैं थैंक यू कहूँ। सबसे पहले इसके प्रायोजक रहे हैं आर्या पब्लिक स्कूल, जयसिंह नगर, मध्य प्रदेश की स्कूल है, और उन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। और हमारे जजेस आदरणीय श्री कन्हैयालाल कैथवास जी, आदरणीय श्री इश्तियाक खान जी, आदरणीय डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी जी, जिन्होंने सहर्ष जजमेंट करना स्वीकार किया और समय से जजमेंट में उपलब्ध करा दिया, और बहुत अच्छे से, बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय दिया। तो मैं आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ गुरविंदर जी का, जिन्होंने पूरा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम इस लगातार पूरे इवेंट का किया, पोस्टर बनाए और सब। तो गुरविंदर जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी रंगदूत की टीम में अपनी डायरेक्टर भारती शर्मा सोनी जी का शुक्रगुजार हूँ। मैं रोशन अवधिया का शुक्रगुजार हूँ, और भी बहुत सारे लोग, पूरी टीम का नाम लिया जाना मुश्किल हो जाता है, पर बहुत सारे लोग इसके पीछे रहे। जो पूरी रंगदूत की टीम है वो सोशल मीडिया पर शेयर करती रही इसको। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने अपने एंट्रीज़ भेजी और इस इवेंट को लगातार साझा किया फेसबुक पर और ट्विटर पर, और जहाँ भी उनको जगह मिले, इंस्टाग्राम पर, सब जगह लोगों तक पहुँचाया, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज़ आई। हमें एक विदेश से भी एंट्री आई, मैनचेस्टर से, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हालांकि मैंने शामिल नहीं कर सकते थे, पर वो एंट्री आई थी, और लगभग मेरे हिसाब से सब हो गए। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनके पुरस्कार जिन्होंने जीते हैं, इनके पुरस्कार इनके खातों में कल तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे या शाम तक हो जाएंगे, और इनके डिजिटल प्रमाण पत्र इन्हें मेल द्वारा दे दिए जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को भी हम व्हाट्सएप पर या ईमेल पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इन्होंने इस पर हिस्सेदारी की। और बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।